अशोक सुंदरी कौन थी? वैसे तो महादेव की और भी पुत्रियां मानी गई हैं, जैसे जया, विषहरी, शामिल, वारी देव और दोतली, किंतु अशोक सुंदरी को ही महादेव की पुत्री बताया गया है। इसलिए वही गणेश जी एवं कार्तिकेय की बहन मानी जाती हैं। कई जगह पर इन्हें गणेश की छोटी बहन भी बताया गया है, लेकिन अधिकतर स्थानों पर ये मान्यता है कि ये गणेश की बड़ी बहन थी। ऐसी मान्यता है कि देवी पार्वती ने उन्हें कल्प वृक्ष से प्राप्त किया था। एक बार देवी पार्वती को उदास देखकर महादेव ने उनका मन बहलाने के लिए उन्हें स्वर्ग लोक के नंदन वन ले गए। वहां कल्प वृक्ष को देखकर माता को अत्यधिक हर्ष हुआ और वह उनके नीचे ही बैठ गईं। उस समय देवराज इंद्र ने माता की बड़ी सेवा की, जिससे वह अत्यंत प्रसन्न हुई। उसी वृक्ष के नीचे बैठे बैठे वह अकस्मात अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक पुत्री की कामना की। कल्प वृक्ष कामना पूर्ण करने वाला है। माता की आकांक्षा जानकर कल्प वृक्ष ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी कन्या का जन्म दिया। उस अद्भुत कन्या को देखकर महादेव और महादेवी बड़े प्रसन्न हुए और उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। माँ पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसका विवाह देवराज इंद्र जैसे शक्तिशाली युवक से होगा। समय बीता और अशोक सुंदरी युवा हो गई। उन्होंने पृथ्वी पर सम्राट पुरुरवा और देवी उर्वशी के पौत्र और महाराज आयु और राहु कन्या प्रभा के पुत्र महापराक्रमी नाहुस के बारे में सुना। उस समय नाहुस केवल एक बालक ही थे, पर फिर भी उन्होंने मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया। एक बार वो अपनी सखियों के साथ उद्यान में बैठी थी कि उसी समय हुंड नामक राक्षस वहां आया। अशोक सुंदरी का सौंदर्य देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गया और उनका अपहरण करने पर उद्यत हो गया। उसने अशोक सुंदरी से कहा कि वह नाहुस को ही मार डालेगा और उसके बाद उनसे विवाह करेगा। ऐसा सुनकर अशोक सुंदरी ने राक्षस को श्राप दिया कि उसकी मृत्यु नाहुस के हाथों ही होगी। यह सुनकर राक्षस घबरा गया और उसने छल से राजकुमार नाहुस का अपहरण कर लिया। हुंड की एक दासी नाहुस के बाल रूप पर मोहित हो गई और उसे अपना पुत्र मानकर उसने हुंड से बचाकर महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में छोड़ दिया। महर्षि के आश्रम में ही वे बड़े हुए और सभी शस्त्र शास्त्रों में पारंगत हो गए। वह वापस अपने पिता आयु के पास पहुँचे और सारे राज्य को संभाला। नाहुस के बाद महाराज आयु के 4 और पुत्र हुए। छत्र, वृद्ध, रंभ, रज और अनेनस, ये सभी और समस्त राज्य नाहुस के संरक्षण में सुरक्षित रहने लगे। जब हुंड को इसका पता चला तो उसने अशोक सुंदरी के अपहरण का प्रयास किया, किंतु मार्ग में ही उसका सामना नाहुस से हुआ और उस युद्ध में नाहुस ने हुंड का वध कर दिया। अशोक सुंदरी ने नाहुस को अपने बारे में बताया और कहा कि समय आने पर उन दोनों का विवाह अवश्य होगा। इसी बीच इंद्र के हाथों वृत्तासुर का वध होने से उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा और वह 1000 वर्षों तक प्रायश्चित करते रहे। उसी काल में देवताओं ने नाहुस को इंद्र पद प्रदान किया। देवराज बनने के बाद नाहुस ने महादेव और देवी पार्वती की सहमति से अशोक सुंदरी से विवाह किया। हालांकि बाद में इंद्राणी शची पर कुदृष्टि डालने के कारण नाहुस श्रापग्रस्त हुए और अजगर के रूप में पृथ्वी पर आ गिरे। बहुत बाद में युधिष्ठिर के हाथों उन्हें श्राप से मुक्ति मिली। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।